हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह का जो सेशन है वो अर्थमेटिक मैथ का है, जिसमें हम लोग परसेंटेज ख़त्म कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां क्लास है और बहुत ही जल्द प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म होने वाला है। और आप सभी को आज हैप्पी टीचर डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस सेशन की शुरुआत किया जाए और देखा जाता है कि आज किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करना। केवल हमें क्वेश्चन को समझना है कि ये जैसे आप मार्केट में जाते हैं कोई सामान लेने, तो एक दुकानदार होता है, वो तौलते समय कुछ कमी कर देता है और उसके बाद वह फिर बेचते समय वह कहता है हम 10 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो उसका देखिए, एक बार तौलते समय आपसे लाभ ले लिया, एक बार बेचते समय लाभ ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दुकानदार केवल बेचते समय ही लाभ लेता है और कभी ऐसा होता है कि वह तौलते समय चुरा लेता है। तो बेईमान दुकानदार है, तो चीज़ें पे देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और प्लीज़ इसे केवल पढ़िए और समझिए, सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। अगर सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है 100 ग्राम में, मान लीजिए कोई चीज़ है 100 ग्राम में बेचने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु है, या कुछ भी कह सकते हैं, आटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 100 ग्राम में बेच, मान लीजिए 100 है, 100 ग्राम कह दीजिए, या कह दीजिए किसी वस्तु का सीपी 100 ग्राम ना लेकर के हम कह दें कि कोई वस्तु है वो 100 है, इसकी सीपी कितनी है, 100 की है। चलिए, ग्राम अभी नहीं लेते हैं, अभी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की सीपी ये है 100 है, कह रहे हैं लेकिन वह 30% कम कम वजन तौलता है। वजन तौलता है इसलिए हमने इसको क्या किया था, ग्राम में ले लिया। ठीक है, 30% कम तौलता है। मान लीजिए 30% क्या करता है, कम तौलता है, तो मेरे दोस्तों 100 पे 30% क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कम वजन तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, यही सीपी है और यही क्या है, आपकी एसपी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसी पे वो क्या कह रहा है, बेच रहा है। तो एसपी आपकी कितने की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। और आपकी सीपी पहले क्या थी, पहले उस वस्तु की सीपी 100 थी, लेकिन अब वह क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगी 70। क्यों, क्यों 30% कम वजन तौलता है। कितना परसेंट कम वजन तौलता है, 30% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो ये न्यू सीपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यू सीपी। न्यू सीपी हो जाएगी। आप देखिए इससे सीपी और एसपी का जो अंतर आ रहा है तो लाभ होगा, सीपी और एसपी का जो अंतर होगा वही तो लाभ होगा। तो 70 और लाभ हो रहा है कितने का, 30 का। किस पे मेरे दोस्तों, 70 पे। किस पे, 70 पे। और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो काट लीजिए, 3/7 हो जाएगा। और या तो 300 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काट लेंगे, देखेंगे 7 एक 21, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 2, 20 हो जाएगा। 7 7 चौक 28, 2 30, 20, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा। 7 7 49, 7 8 56, 40 हो जाएगा। 7 56 40। तो मान लीजिए 4.28% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। क्या हो गया, 4.28% का उसे कितना हो गया, लाभ हो गया। यही मेरे दोस्तों क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए एक बार। आइए भैया, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए।
अगला देखेंगे, कह रहे एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम वजन तौलता है। मान लीजिए कोई वस्तु वह है जिसका 1000 ग्राम है, क्या है 1000 ग्राम में सीपी। मान लीजिए किसी वस्तु का क्या है 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम नहीं 1000 ग्राम। मान लीजिए किसी वस्तु कोई वस्तु है जिसका वजन कितना है 1000 ग्राम है, ठीक है, लेकिन वह कह रहा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के बदले 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम है, 960 ग्राम तौलता है। 900 क्या हो जाएगा 60 ग्राम, 960 ग्राम। जो उसकी सीपी पहले थी वो क्या थी, सीपी जो थी वो 1 किलोग्राम थी, अब कितना हो जाएगा न्यू सीपी कितना हो जाएगा, न्यू सीपी 960 ग्राम। कितना वजन तौलता है 960 ग्राम वजन तौलता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 960 ग्राम वजन तौलता है, तो उसका लाभ मेरे दोस्तों ये देखिए, 1 किलोग्राम का कोई वस्तु था तो उसका जो सेलिंग होगा वो 1000 ग्राम ही तो होगा, मतलब एसपी जब वो बेचेगा तो उसका 1000 ग्राम ही तो होगा। बताइए, जो बेचेगा तो कितना होगा 1000 ग्राम ही होगा, ठीक है। 1000 ग्राम था उसका सीपी, जब वह खरीद के लाया था किसी वस्तु को तो वह उस समय कितना था, उस 1000 ग्राम था उसका वजन, ठीक है 1000 ग्राम था, लेकिन वह बेचते समय 960 ग्राम ही बेचा, मतलब जो न्यू सीपी हो गया वो 960 ग्राम हो गया। कितना हो गया 960 ग्राम हो गया, लेकिन वह जब बेचेगा तो 1000 ग्राम पे ही तो कोई वस्तु बेचेगा। तो बताइए, अगर हम लाभ की बात करें इसमें लाभ बराबर आप मेरे दोस्तों 960 और 1000 में 40 का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया 40 का, लेकिन जब बेचेगा तो बताइए 960 पे ही तो बेच रहा है, 960 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 24 चौका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1/24 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 सही 1/6%। कितनी होती है मेरे दोस्तों 4 सही 1/6%। यही आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। यही क्या होगा मेरे दोस्तों लाभ हो गया। आप इसे कह सकते हैं क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, या वजन में की बात कर रहे हैं, वजन में हम कह रहे हैं तो 1000 ग्राम, ठीक है, कितना है 1000 ग्राम, लेकिन वह जब बेचता है तो केवल जब वह 1000 ग्राम जब बेचता है तो 960, क्यों, क्योंकि चीज़ें चुरा लेता है 40 ग्राम उसने वजन कम तौला है। तो बताइए 960 ग्राम तौल रहा है और उसे बेच कितना रहा है 1000 ग्राम कह के, 960 ग्राम तौल रहा है और 1000 ग्राम कह के वो बेच रहा है, तो बताइए कितने का डिफरेंस है 40 ग्राम का। 40 ग्राम का डिफरेंस किस पे है 960 ग्राम पे, तो वही आपका क्या हो जाएगा 4 से 1/6% की क्या हो जाएगी उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। एक बार देख लीजिए इसे कैसे काटा गया है।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जी। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। मेरे भाइयों, खरीदते तथा बेचते समय वह 10% की क्या करता है, बेईमानी करता है। मतलब कि यदि कोई वस्तु 100 की है, यदि कोई वस्तु 100 की है, 100 की सीपी है, वह खरीदते समय इसे 10% की बेईमानी किया, 10% की क्या बेईमानी किया तो इसे 90 में खरीदते, तथा बेचते समय उन्होंने 10% की बेईमानी किया और उसे 110 रुपये में बेचा, 110 रुपये में बेचा। यही बात कह रहा है। खरीदते तथा बेचने समय में उसने कितने परसेंट की बेईमानी किया, 10% की। ठीक है, खरीदते तथा बेचते समय उसने 10% की क्या किया, हमेशा क्या किया, बेईमानी किया, हमेशा ही उसने 10% की बेईमानी की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये आपको तरीका आई। अगला तरीका ये, मतलब यदि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, यदि कोई वस्तु 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम है, उसकी सीपी जो है हम 100 मान लेते हैं, 100 ग्राम, तो उसकी सीपी कितनी हो जाएगी, 100। ये क्या कह दिए, इसकी सीपी है। यही सुनिए, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, यदि कोई वस्तु मतलब है, कह रहा है यदि एक दुकानदार 100 ग्राम वस्तुओं को 100 रुपये में क्या करता है, बेचता है। यदि कोई दुकान 100 ग्राम वस्तुओं को, 100 ग्राम कोई वस्तु है उसे 100 रुपये में बेचे, यही इसकी क्या है, सीपी है। यह मतलब खरीद के लाता है, सॉरी बेचने की बात कर रहे हैं। कह रहा है यदि कोई दुकानदार है जो 100 ग्राम कोई वस्तु वही सामान है उसे 100 रुपये में क्या कहता है, खरीद के लाता है। लेकिन बेचते समय 10% के क्या कर लेता है, बेईमानी, मतलब 90 ग्राम वस्तुओं को ही 100 रुपये में उन्होंने बेच दिया। क्या कर दिया उसने, बेच दिया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। कह रहे एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। मेरे दोस्तों, मेरे लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को बेचते खरीदने में कभी कभी हम लिखते कुछ और हैं, बोल कुछ और देते हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहे एक दुकानदार 100 ग्राम वस्तु को जब खरीदता है तो वो 100 रुपये में खरीदता है। कोई दुकानदार 100 ग्राम वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है, लेकिन बेचते समय बेईमानी कर लेता है 10% की, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। तो 100 पे 10% की बेईमानी कितने हो जाएगी भाई मेरे दोस्तों, 90 ग्राम। 90 ग्राम वस्तु को भी 100 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, वो उस समय 90 ग्राम वस्तु को, सॉरी खरीदते समय ना, तो ये सीपी हो जाएगी। कह रहे 90 ग्राम वस्तुओं को उसने 100 रुपये में खरीद लिया, बेचते तथा खरीदते समय 10% की बेईमानी। और जब बेचते समय ये तो खरीदा, ठीक है, कोई दुकानदार कोई वस्तु है, मान लीजिए, फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। कोई वस्तु है मेरे दोस्तों, कोई वस्तु है, जैसे 100 ग्राम की वस्तु 100 रुपये में है, 100 ग्राम की वस्तु कितने में, 100 रुपये में है। बहुत ध्यान सुनिए, 100 ग्राम की वस्तु 100 रुपये में, लेकिन एक दुकानदार है जो 100 ग्राम की वस्तु पे 10% की बेईमानी कर लेता है, मतलब 90 ग्राम वस्तु को उसने कितने पे खरीद लिया, 90, सॉरी बेईमानी करेगा तो यहाँ हो जाएगा 100 ग्राम वस्तु को, 100 ग्राम वस्तु को उसने में कितने में, 90 में खरीद लिया। ये ध्यान देना, 100 ग्राम वस्तु को उसने कितने में खरीद लिया, 90 रुपये में खरीद लिया, तभी तो 10 रुपये की बेईमानी किया, वो तो गलत हो जाता भाई। कह रहा है 100, ये कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम वस्तु है, उसने 100 रुपये में उसकी 100 ग्राम वस्तु 100 की दाम है, लेकिन एक दुकानदार जाता है 100 ग्राम वस्तु को 90 में खरीदता, क्यों, क्योंकि 10% की बेईमानी करता है। और उसी वस्तु को, 100 ग्राम वस्तु को ही उसने बेचते समय क्या किया, बेचते समय 110 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 110 रुपये में बेच दिया। बहुत ध्यान सुनेंगे, कह रहा है बेचते समय ही उसने 110 रुपये में बेच दिया, तो 10% के वहां बेईमानी कर लिया। ठीक है, 10% की क्या कर लिया, बेईमानी कर लिया।
आइए दोस्तों, बहुत बहुत सॉरी, टेक्निकल इश्यू होने के कारण बंद हो गया था। आइए हम चीज़ों को फिर से समझते हैं और अलग तरीके से। देखिए, कह रहा है एक वस्तु 100 ग्राम जिसका मूल्य कितना 100 रुपया है। एक दुकानदार है, वह दुकानदार, कोई दुकानदार जब जाता है तो मूल्य, देखिए मेरी बात, मूल्य में कोई कमी, वो बेईमानी तो कर नहीं पाएगा, वो वजन में ही बेईमानी करेगा। मूल्य जिसका फिक्स है वो उतने पे ही वो चीज़ों को खरीदेगा और बेचेगा। लेकिन जब बेईमानी करेगा तो वजन पे ही करेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आइए, कह रहा है कि एक दुकानदार बेचते तथा खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। तो खरीदते समय जब 10% की बेईमानी किया, मतलब 100 ग्राम वस्तुओं को 100 ग्राम वस्तु 100 रुपये में थी, लेकिन जब खरीदते समय वो वजन में बेईमानी कर लिया, मतलब वह ले लिया 110 ग्राम वस्तु। 110 ग्राम वस्तु ही कितने में 100 रुपये में उसने ले लिया, ठीक है। ये जब वो खरीद के लाया सामान को, जैसे कोई दुकानदार, जब देखिए हम चुम्बक लगा लेते हैं तो चीज़ों को घटा लेते हैं और चुम्बक से बढ़ा लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बेचते और खरीदते समय वजन में ही क्या कहेंगे, बेईमानी करते हैं, ठीक है। मतलब वो 100 ग्राम वस्तु को 110 ग्राम वस्तु ले आए, कितने में 100 रुपये में। और खैर जब बेच रहा था तो वो 100 ग्राम वस्तु के स्थान पर वो 90 ग्राम ही वस्तु कितने में बेच दिया, 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो यही बेईमानी किया कि वह जब खरीद के लाया उस वस्तु को तो 110 ग्राम वस्तु ले लिया, लेकिन जब वह बेच रहा है तो 90 ग्राम ही वस्तु बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्तों, इसकी जो वजन है उन दोनों का, जिसने उसने खरीद के लाया, जिस पे वो बेईमानी किया है, दोनों के वजन को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जैसे हम पूर्व क्वेश्चन में किए थे, पूर्व क्वेश्चन में आर्टिकल को बराबर कर लिए थे, यहाँ भी एक तरीके से कह सकते हैं। आर्टिकल है तभी आपको पता चलेगा 110 ग्राम 100 रुपये में, 90 ग्राम 100 रुपये में। आर्टिकल को आप बराबर करने के लिए यहाँ हम 9 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ हम 11 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ 11 9 कितना हो जाएगा, 99, 990 ग्राम कितना हो जाएगा, 990 ग्राम। 990 ग्राम को 900 रुपये में, 990 ग्राम को कितने खरीद लाया, 900 रुपये में खरीद के लाया। यहाँ कह रहा है एक स्टेप यहाँ जाएंगे, एक स्टेप यहाँ जाएंगे, 990 ग्राम कितने का, 990 ग्राम वस्तु को कितने में खरीद लाया मेरे दोस्तों, 1100 में। 1100 में उसने क्या किया, बेच दिया। 990 ग्राम, ये देखिए आपकी, ये आपकी सीपी है और ये आपकी क्या हो जाएगी, एसपी है। ये आपकी क्या है, एसपी है। मतलब 990 ग्राम वस्तु को जब वो खरीद के लाया तो कितने में, 900 में खरीद के लाया, लेकिन वही 990 ग्राम वस्तु को उसने 1100 में क्या किया मेरे दोस्तों, बेच दिया। कितने में बेच दिया, 1100 में बेच दिया। तो लाभ की बात कर लेते हैं। आइए, तो लाभ की बात है, तो लाभ बराबर हो जाएगा 9 और 2 11, 200 प्रॉफिट हुआ, 200 प्रॉफिट हुआ किस पे, 900 पे। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे मेरे दोस्तों। 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9 होती है, तो 2/9 की वैल्यू 22 सही 2/9%। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग पहले मूल में हम वृद्धि कर रहे थे, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है। यदि कोई दुकानदार पे कोई व्यापारी जाता है तो मूल्य में वो बेईमानी नहीं कर पाएगा, वो वजन में ही बेईमानी करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वजन में ही बेईमानी को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि वजन में ही हम लोग एक बार 10% की अधिकता कर दिए हैं, एक बार 10% की कमी कर लिए हैं। लेकिन अगर दोनों के आर्टिकल की अगर दोनों का वजन बराबर कर लें तो पता चल जाएगा इस वजन को इतने में उसने खरीदा है और इतने ही वस्तु को इतने में उसने बेच दिया है, तभी हम लाभ एंड हानि की गणना कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ वजन इसका क्या कर दिए, दोनों का मतलब यहाँ का ग्राम दोनों का क्या कर दिए, बराबर कर लिए। 990 ग्राम वस्तु को 900 रुपये में उसने खरीदा है, लेकिन 990 ग्राम वस्तु को उसने 1100 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मेरे दोस्तों करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ देखिए, चीज़ों को हम सीख रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम बहुत ब्रॉड में चीज़ें बता रहे हैं। नहीं दोस्तों, सीखते समय हमको बहुत समय लगता है। जब हम सीखते हैं चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें बहुत कम समय लगता है। तो अभी हम सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए और सॉल्व करिए।
आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, अंकित मूल्य पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, 20% का छूट, तो आइए 1/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। छूट दे रहा है मतलब हो जाएगा 4/5। अगला कह रहा है 10% का लाभ कमाता है, 1/10। 1/, कितना हो जाएगा 10, तो लाभ कमा रहा है तो क्या 10, 11 से 11/, कितना हो जाएगा 10 हो रहा है, मतलब 10 पे 1 का लाभ, तो 11/, कितना हो जाएगा 10। आइए देखते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, सीपी होती है, एसपी होती है और एमपी होती है। हमेशा छूट एमपी पे दिया जाता है, मतलब 5 पे 1 का छूट देके कितना हो जाएगा 4। लाभ हमेशा सीपी से एसपी पे कमाया जाता है, मतलब 10 का जो लाभ कमा रहा है, 10 पे 11 का 1 का लाभ कमा के तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन है 10 पे 1 का लाभ, मतलब 10 पे 1 का लाभ कमा के उसकी एसपी कितनी हो जाएगी 11, लेकिन 5 पे 1 का छूट देके उसकी एसपी कितनी हो जाएगी 4। देखिए ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों को क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। देखेंगे दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा या यहाँ 11 से। 11 10 चौक कितना हो जाएगा 40, 11 चौक कितना हो जाएगा 44, और यहाँ 11 हो जाएगा, 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55। तो अगर यहाँ कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, तो 40 कह रहा कि क्रय मूल्य को अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखना चाहिए, तो बताइए 40 से 55 कितने के अंदर है 15 को अधिक रखना चाहिए। परसेंट की बात कर रहा है, 15/40 गुणे क्या हो जाएगा 100 अधिक रखना चाहिए। एमपी को सीपी से अधिक रखना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। एमपी को सीपी से अधिक रखना चाहिए। कितना भाई 15 अधिक रखना चाहिए। 40 और 55 में 15 अधिक है, 40 गुणे क्या हो जाएगा 100। तो देखेंगे 5 से काटेंगे, 5 तियाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 तियाँ, या तो आप 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं, 15 से ही रहने दीजिए। 15 पच्चे कितना हो जाएगा 75/2, तो 37.37 सही 1/2% अधिक रखना चाहिए। कितना परसेंट 37 सही 1/2% क्या रखना चाहिए अधिक रखना चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 37 सही 1/2% हमेशा क्या रखना चाहिए अधिक रखना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाइए देखते हैं। कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% छूट देता है, तो वस्तु को खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन पर बेचता है तथा 10% कम वजन तौलता है, तो दुकानदार का लाभ कितना होगा। आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 2 स्टेप पे करना पड़ेगा। जैसे पहला होगा सीपी, फिर होगा एसपी, फिर होगा एमपी। 3 चीज़ें हम जानते हैं इसमें। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80%, यदि लागत मूल्य 100 है तो 80% अधिक मतलब 180 कह रहा है अंकित करता है तथा ग्राहक को छूट देता है कितने 25। हमेशा छूट जो दिया जाता है एमपी पे दिया जाता है
25% का क्या हो जाएगा छूट, 25% का छूट मेरे दोस्तों 25 का 1/4 मतलब 4 पे 1 का छूट तो 3/4 हो जाएगा। यही तो होता है 25% का छूट। तो 25 का हो जाएगा 1/4, 25 का फ्रैक्शन, 4 पे 1 का छूट मतलब 3/4 की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए तो 180 का 3 हम क्या निकालते हैं 4 निकाल लेंगे। 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 4 पंजे 20, 45 2 90 होता है 9 चौक, और 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12 1 13, 100 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 35 हो जाएगा। ये आ गया आपका। ये देखिए ये निकालने का तरीका है, आप 25% ही रख सकते हैं, डायरेक्ट 25% के क्या दे रहा है छूट दे रहा है, 25% का क्या दे रहा है छूट। आगे देखते हैं, वस्तु को खरीदते समय वह 1 किलोग्राम के बदले वह 20% अधिक वजन करता है। आइए आगे देखते हैं। कोई वस्तु है जैसे 100 ग्राम की एक वस्तु है, उसकी जो सीपी होगी वो कितनी हो जाएगी, सीपी 100 रुपये हो जाएगी। कोई वस्तु है जिसका 100 ग्राम की एक वस्तु है जिसकी जो सीपी हो जाएगी वो 100 रुपये है, जिसकी सीपी कितनी है 100 रुपये की है, मतलब 100 ग्राम वस्तु 100 रुपये में है। कह रहा एक ग्राहक कह रहा 1 किलोग्राम कह रहा हुआ 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन बेचते समय, तो बेचते समय और 10% कम वजन खरीदते समय तौलता है। खरीदते समय बेचते समय वह 10% अधिक वजन तौलता है, तो बेचते समय 10% अधिक वजन मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी 20%, तो इस हो जाएगा 120 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा बेचते समय 120 ग्राम। तो बताइए ये आपका हो जाएगा बेचते समय 120 ग्राम। तो कह रहा है एक ग्राहक को आगे 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन तौलता। अच्छा, खरीदते समय 20% अधिक वजन, खरीदते समय 20%, ये खरीदने की बात कह रहा है। देखो वस्तु को खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन, तो खरीदते समय 120 खरीदते कितने में 100 में ही। क्यों, क्योंकि जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना है 100 रुपया है, सीपी कितने हैं 100, तो इसकी सीपी कितनी हो जाएगी 100 की। कह रहा जब वो बेचते समय 10% कम मतलब 100 का कितना हो जाएगा 90 ग्राम, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बताइए बेचते समय उसकी मूल्य कितनी है 135 है, यही तो है 100 मूल्य कितना है 135 है। 100 ग्राम वस्तु को कितने में बेचता है 135 रुपये में, लेकिन वो 100 ग्राम वस्तु को ही बेच रहा है, लेकिन उसको तौलते समय 10 की पैमानी कर रहा है ना, तो ये 135 रुपया हो जाएगा। कितने रुपया हो जाएगा 135 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे। हम आपसे ऐसे क्वेश्चन में कहते हैं हमेशा आर्टिकल को आप क्या कर लीजिए बराबर कर लीजिए, हमेशा आर्टिकल को क्या कर लीजिए बराबर। यहाँ देखेंगे 9 से गुणा कर लीजिए और यहाँ कितने से गुणा कर लीजिए 12 से मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 9 से गुणा कर लेंगे यहाँ से 12 से, तो आइए यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनेगा 12 9 108, या 12 और 9 का एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, 4 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 तिक्का 9 हो जाएगा, ठीक है 4 3 12, तो 3 तिक्का 9 चौक 36 से गुणा कर दीजिए दोनों में, तभी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में 36 से भी गुणा कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं, देखिए 36 लाना है आपको। चलिए यहाँ देखिए यहाँ 36 लाना, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए 12 3 36 और 9 चौक 36, 3 से और 4 से गुणा कर लीजिए बड़ा हो जाएगा। तो 12 3 36, 12 3 कितना हो जाएगा 36, तो 360 ग्राम हो जाएगा। 360 ग्राम को किसने में बेच रहा है, 3 से यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी कितने से गुणा होगा 3 से, तो 300 रुपये। यह आपका क्या हो जाएगा सीपी। फिर यहाँ कह रहा है आगे 360 ग्राम को जब वो बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 4 से गुणा कर दिए, तो 5 चौक 20 और 4 से क्या, अगर 4 5 20 के जीरो हाथ हो जाए, 4 3 12 13 14, 4 हाथ से बचा 1 और 4 1 4 1 500, 500 कितना 40 रुपया, वो इसका क्या हो जाएगा ये एसपी। तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है मेरे दोस्तों, यही तो प्रॉफिट हुआ। तो लाभ बराबर जो आपका लाभ होगा वो कितने का होगा 300 और 540 मतलब 240 का अंतर। 240 किस पे 300 पे, और गुणे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 3 8 24, तो कितना हो जाएगा 80% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 80% का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों लाभ हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट अप्रोच है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए।
अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ 135 कैसे आया, तो मेरे दोस्तों यहाँ देखेंगे। क्यों? क्योंकि सीपी कितने की 100 की थी, तो हमने सीपी 100 रुपये यहाँ मान लिया। यहाँ एसपी कितना 135, तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा 135 ही होगा। तो 100 ग्राम ही को तो बेच रहा है 100 रुपये की सीपी, यहाँ 20% बढ़ा रहा है, तो मतलब अब 120 ग्राम को भी 100 रुपये में, लेकिन 10% कम कर रहा है, तो 90 ग्राम को भी 135 रुपये में ही बेचेगा। क्यों? क्योंकि हमारा 100 ग्राम पे चीजें कैलकुलेट की गई हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं मेरे दोस्तों। ये जो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन था, इतने टाइप के क्वेश्चन जितने टाइप से आपसे करा है, उससे ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन को ही करने की आवश्यकता है और इसे बार बार करने की आवश्यकता है। तो हम कल मिलते हैं अगले नए सेशन में, और वहाँ पढ़ेंगे हम कि डिस्काउंट पढ़ेंगे, छूट पढ़ेंगे, बट्टा पढ़ेंगे। और आज के सेशन के लिए और आप सभी को मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा, मेथड समझ में आ रहा, लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और यदि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो दूसरों को भी समझ में आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए और उन्हें प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा तो सबको प्रॉफिट होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।